समाज कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता के लिए मानव वृद्धि एवं विकास समझना क्यों आवश्यक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज कार्यकर्ता के लिए समझना आवश्यक है कि मानव के अलग अलग स्टेजेस में, मतलब अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उनके अलग अलग अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इन सब अलग अलग परिवर्तनों में, इन सब सभी अवस्थाओं में व्यक्ति की समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता को ये समझना आवश्यक है कि अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जब वह सामाजिक कार्यकर्ता इन परिवर्तनों को समझ पाएगा, तभी वो समाज कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए कर पाएगा। और इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता को यह भी जानना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अवस्थाएं अलग होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। और जब वह यह समझ जाएगा तो वह बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता में सेवा भाव भी होना चाहिए। उसको बेहतर जीवन स्तर जीने के लिए व्यक्ति को सहायता प्रदान कर सकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता को यह भी जानना ज़रूरी है कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, वंशानुक्रम है, पर्यावरण है और अधिगम है। अधिगम मतलब लर्निंग, उसके मैच्योरिटी है। ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और जब ये प्रभावित करती हैं उसी तरीके से उसका विकास होता है। और जब सामाजिक कार्यकर्ता विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ जाएगा तो वह उस तरीके से व्यक्ति को अपनी संपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकेगा, मानव को समझ सकेगा, उसकी सामाजिक परिस्थितियों को समझ सकेगा, उसके वृद्धि और विकास में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे परिवर्तन आते हैं, उनको समझ सकेगा।